कैसे एक लड़की ने अपने 7 साल पुराने बॉयफ्रेंड को अपने दोस्त के साथ मिलके इस कदर उसको मौत के घाट उतारने के बाद उसके शरीर को एक झाड़ियों में लेके जाते, झाड़ियों में ले जाने के बाद उस पे पेट्रोल डाल के उसको जला देते हैं और जलाने के बाद अगले दिन उसके जो भी शव बचे होते हैं, हड्डी वगैरह उसको उठाते हैं, जो भी है उसको फिर नाले में फेंक कर सारे सबूत को मिटा के आगे चलने लगते हैं और जिंदगी को जीने लगते हैं। आखिरकार उस लड़की ने 7 साल पुराना बॉयफ्रेंड को इस कदर एक झटके में कैसे अपने दोस्त के जरिए मरवा देती है और आखिर पीछे की वजह क्या थी, आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरा नाम हेमंत है और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की जो कहानी और घटना है वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है चिराग। बचपन में चिराग का नाम सागर था, लेकिन वो एक लौता था, इस वजह से उसका नाम चेंज करके चिराग रख दिया गया। चिराग जो था वो किसी नॉर्मल फैमिली से नहीं था, क्योंकि ग्वालियर में उसके पिताजी की एक कंपनी है काम करने वाली, जिसमें वो करोड़ों के बिजनेस करते थे और वो एक लग्जरी परिवार से था चिराग। जो पढ़ाई करते वक्त मतलब जब स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू होती है और स्कूल से कॉलेज पहुंच जाता है, तभी वो एक लड़की से मुलाकात होता है। उस लड़की का नाम होता है सृष्टि। सृष्टि और चिराग जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं और पसंद करने के साथ साथ जिस भी स्कूल में वो पढ़ाई करते थे उसी में वो कंटिन्यू करते, दोनों चले जाते और कॉलेज में भी दोनों साथ पढ़ते। जब कॉलेज का 3 साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर आता है जो चिराग होता है वो अपने घर में ये बोल के निकलता है जुलाई 2023 को कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है, लेकिन जो चिराग है वो दिन भर का वक्त लग जाता है, 3 से 4 बज जाता है, लेकिन चिराग घर वापस नहीं आता। घर वाले घबरा जाते हैं, घर वाले चिराग के नंबर पे कॉल करते हैं, कॉल नहीं लगता है। फिर वो वेट करने लगते हैं। फिर 6:30 बजे के करीबन शाम को एक मैसेज आता है और बोला जाता है मैसेज में कि मैं 1 घंटे के अंदर घर वापस आ जाऊंगा। घर वालों को थोड़ा शांति मिलता है, क्योंकि चिराग जो था वो घर का अकेला वारिस था और एक लौता बेटा भी था, इस वजह से चिंता जाहिर थी। फिर क्या होता है 1 घंटे के बाद भी जब चिराग का घर वापसी नहीं होता है तो घर वाले बार बार कॉल करते हैं, लेकिन इस बार जो है चिराग का मोबाइल वो पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो जाता है। अब घर वाले और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके चिराग के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। फिर क्या बोलती है पुलिस की वो नौजवान है और वो खुद डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे वो अपने दोस्तों के पास गया है तो थोड़ा चिल कर रहा होगा, अब थोड़ी वक्त बाद आ जाएगा। लेकिन घर वालों के प्रेशर धरना वगैरह बैठने पे पुलिस कहती है कि 12 बजे तक का टाइम दो, जैसी 9 जुलाई लगेगी हम रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे गुमशुदगी का। अब जैसे ही रात के 12 बज जाते तब भी चिराग का कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद क्या है पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद जो चिराग का मोबाइल होता है उसको ट्रेस किया जाता है। लास्ट लोकेशन दिखाता है डीबी मॉल के सामने। अब डीबी मॉल के सामने बता रहा था लोकेशन, तो फिर पुलिस वाले जो है चिराग के पिताजी से पूछताछ करते कि आखिर तुम्हारा बेटा घर से बोल के क्या गया था। तो जो चिराग था वो अपने घर में बोल के गया था कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और वो पहुंच गया था डीबी मॉल के पास। तो फिर पूछते हैं कि डीबी मॉल के पास कौन सा दोस्त रहता है, तो फिर बताते हैं कि डीबी मॉल के पास एक अंश नाम का लड़का है जो उसका दोस्त है, वो उसी से मिलने गया था और उसी की एक जेब भी है चिराग की जिसका नाम सृष्टि है, लेकिन सृष्टि ऐसा तो कर नहीं सकती। अब पुलिस जो है तुरंत जाती है और अंश को गिरफ्तार कर लेती है और अंश को गिरफ्तार करने के बाद जब अंश से पूछताछ करती है पुलिस, शुरुआत में जो अंश होता है वो गुमराह करने लगता है, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने वो हार जाता है और जो चीज बयां करता है उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो उस लड़की के कहने पे उसका मर्डर कर देता है, वो भी करोड़पति बाप के बेटे का। आखिरकार वो कहानी और घटना क्या सुनाता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जो होता ये है कि अब बताता है कि सृष्टि और जो चिराग थे उनका 7 साल का प्रेम संबंध चल रहा था।
लेकिन जब कॉलेज के फाइनल ईयर में थे दोनों, तभी क्या होता है, फेयरवेल होता है और जूनियर क्लास का वो लड़का होता है जिसका नाम अंश होता है। वो खुद बताता है कि जब फेयरवेल हो रहा था तभी उसका नज़र जो है सृष्टि पे पड़ जाता है और सृष्टि का नज़र भी अंश पे पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर फिदा हो जाते हैं, दोनों आकर्षण में आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है, फिर जो कॉलेज का फेयरवेल होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं और जो चिराग है और सृष्टि वो मिल नहीं पा रहे थे। तो क्या होता है, अंश और सृष्टि दोनों घुमा करते थे, डेट किया करते थे, चिल किया करते थे। ये सारी बातें चिराग को नहीं पता था, लेकिन थोड़ी दिन बाद जब चिराग को पता चल जाता है कि सृष्टि जो है एक लड़के के आकर्षण में, तो फिर वो विरोध करने लगता है और सृष्टि और जो होता है चिराग, उसके बीच में, दोनों के बीच में विवाद उठ जाते हैं। ब्लॉक करना ये तो नॉर्मल सी बात है, गर्लफ्रेंड जेब में होना, ऐसे ही होने लगा। अब क्या, इधर लड़का और लड़की के बीच, जो चिराग और सृष्टि के बीच लड़ाई होता था, तो इसमें फायदा मारता था अंश। वो और भी ज्यादा करीब आ जाता है और जो सृष्टि है वो भी उसके करीब चली जाती है। अब होता क्या है, अब जो चिराग है वो सृष्टि को समझाने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमारी शादी की बातें भी चलना स्टार्ट हो चुकी है और तुम्हारे बारे में मेरे घर वाले जानते हैं। अगर ये सारा चीज मामला घर वालों को पता चल जाए तो फिर मेरा कहीं का इज्जत नहीं रहेगा। अब जो चिराग है वो सृष्टि को समझाता है, लेकिन सृष्टि जो है समझने के लिए रेडी नहीं होती। अब तंग आके सृष्टि क्या करती है, अंश को सारा कहानी बता देती है। उसके बाद जो अंश होता है वो ऐसा खेल खेलता है, ऐसा माजर बनाता है, चिराग को फिर कॉल करता है 8 जुलाई 2023 को। फिर चिराग जो है अपने घर से बोल के निकलता है कि वो अपने दोस्त के घर से आ रहा है। वो अंश के घर जैसे ही पहुंचता है तो अंश और उसका दोस्त होते हैं और दोनों को पकड़ के गले को दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जो अंश होता है उसका दोस्त, दोनों उसको कार में डालते हैं इसकी बॉडी को और एक पेट्रोल पंप के पीछे झाड़ होती है वहां ले जाके उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन आते हैं 9 जुलाई को। फिर क्या करते हैं, उसके जो भी हड्डी वगैरह होते हैं उसको उठाता है और उठाने के बाद पास के नाले में फेंक देता है। फेंकने के बाद जो है माजरा वो खत्म हो जाता है और फिर पुलिस को ये कहानी जो है अंश सुनाता है, जिसे सुनने के बाद आपके भी रूह कांप जाएंगे। कैसे 7 साल का प्यार एक झटके में टूट गया और टूटने के बाद वो प्यार मौत तक पहुंच गया। पुलिस जो है सृष्टि और अंश और उसके दोस्त तीनों को हिरासत में ले लेती है और आगे की कार्रवाई चल रही। तभी क्या होता है, 15 जुलाई 2023 को जो अंश होता है वो पुलिस वालों को बोलता है, 11 बजे का वक्त होते रहता है दिन का। जो अंश होता है वो बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कंबल चाहिए। पुलिस वाले कंबल दे देते हैं और कंबल देने के बाद जो अंश होता है उसको फांसी का फंदा बना के वो बाल्टी के सहारे उसमें चढ़ता है। लेकिन शोरगुल होने के कारण पुलिस जो है तुरंत पहुंच जाती है और अंश को हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसकी जान को बचा लिया जाता है। अंश के द्वारा ये बोला गया था कि आखिरकार वो इस घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद ही परेशान हो गया और अपने लाइफ को खत्म करना चाहता था। अब बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको डराना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए, ताकि आप ऐसी घटना से अवेयर और सावधान रह सको। बाकी कार्रवाई चल रही है कि अंश और सृष्टि के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कोर्ट तय करेगा। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।